ईरान ने ASCM मिसाइल दाग दी है, यानी कि एंटी शिप क्रूज मिसाइलें एक साथ अमेरिकी टैंकरों पर दागी है। लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप पर हमले की धमकी दी गई है, जिसके बाद वो प्लेन बदलकर निकलने को मजबूर हुए हैं। साथ ही ट्रंप की सत्ता जाना भी तय माना जा रहा है। वहीं मुस्तफा खामनेई ने IRGC को बड़े हमले का ऑर्डर दिया है, जिसके बाद पूरी लीडरशिप को बदल दिया गया है। मिडिल ईस्ट की इस जंग में क्या चल रहा है, एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहले इस खबर को देखिए। होर्मुज लेटर के हवाले से लिखा है, ईरान ने कुछ घंटे पहले दक्षिणी ईरान के सिरिक से कई एंटी शिप क्रूज मिसाइलें दागी हैं। इन मिसाइलों ने होर्मुज स्ट्रेट के दक्षिणी ओमान कॉरिडोर में एक तेल टैंकर को निशाना बनाया, जिससे अमेरिका का समर्थन हासिल था। इस इलाके में अभी ADNOC SR-01 का इमरजेंसी रिस्पांस और तेल रिसाव रोकने वाला जहाज काम कर रहा है। एक दिन पहले भी IRGC के हमले की वजह से दक्षिणी ओमान कॉरिडोर में लगभग 11 किलोमीटर तक तेल फैल गया। फिर भी UKMTO अपनी रिपोर्ट में यही दावा करता रहेगा कि पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ा है। अगर वो इस घटना पर कोई रिपोर्ट जारी करते हैं तो भी, यानी कि यहाँ पर ईरान हर दिन लगातार अमेरिका के ठिकानों पर या फिर अमेरिका से जुड़े जो टैंकर्स हैं उन पर मिसाइलें दाग रहा है। और ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल ईरान ने दागी है, और एक नहीं बल्कि कई दागी है, ये दावा किया जा रहा है। इसके बाद आती है बहुत बड़ी खबर। होर्मुज लेटर के हवाले से यहाँ पर लिखा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने की ये रिपोर्ट है। वॉशिंगटन पोस्ट अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि ईरान से ट्रंप की हत्या की धमकी मिलने के बाद पिछले महीने उन्हें तुर्की से गुपचुप तरीके से निकाला गया था। ट्रंप को पुराने एयरफोर्स 1 से चुपके से निकालकर एयरपोर्ट की कैटरिंग ट्रक के जरिए C-32A विमान में भेजा गया। हमले से बचने के लिए पुराने AF-1 का इस्तेमाल डिकॉय, यानी कि धोखा देने वाले साधन के तौर पर किया गया, जिसमें दर्जनों पत्रकार और स्टाफ सवार थे। यानी कि जब ट्रंप अंकारा में NATO समिट से निकल रहे थे, उस वक्त भी हमने आपको एक खबर बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपना प्लेन बदल कर भागे हैं, और जो कतर की तरफ से दिया गया प्लेन था, उस प्लेन को छोड़कर वो एयरफोर्स 1 से गए। लेकिन अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो एयरफोर्स 1 में भी नहीं थे, बल्कि एयरफोर्स 1 से उन्हें निकाल कर दूसरे C-32 प्लेन में भेजा गया, क्योंकि अमेरिका की एजेंसियों को ऐसा लग रहा था कि ट्रंप पर हमला हो सकता है। इस वजह से उन्हें छुप कर निकल कर जाना पड़ा। अंकारा में NATO समिट के बाद 8 जुलाई को ट्रंप सबके सामने और कैमरे के सामने पुराने एयरफोर्स 1 में सवार हुए थे। कुछ ही मिनटों बाद वो और उनके कई सहयोगी विमान के दूसरी तरफ हाइड्रोलिक से ऊपर उठाए गए केटरिंग ट्रक में चढ़े और फिर एयरफोर्स के C-32A प्लेन में चले गए, जो कि रीच 18 कॉल साइन के साथ ब्रिटेन के रवाना हुआ। पुराना एयरफोर्स 1, जिसमें दर्जनों पत्रकार और व्हाइट हाउस के स्टाफ सवार थे, जिन्हें लग रहा था कि ट्रंप भी प्लेन में है, वो डिकॉय के तौर पर, यानी कि धोखा देने के तौर पर इस्तेमाल किया गया और AF-1 कॉल साइन के साथ ब्रिटेन की ओर बढ़ता रहा। पत्रकारों को खिड़की के शेड बंद रखने का निर्देश दिया गया था। साथ ही सेक्रेटरी ऑफ वॉर यानी कि पीट हेगसेथ अलग से C-32A में सवार हुए थे और ट्रंप के साथ ब्रिटेन गए थे। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप छुपते छुपाते तुर्की से निकले थे। ये बात अब निकलकर सामने आ रही है। अब इन रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ट्रंप को हत्या की धमकी मिल रही थी और इस वजह से उन्हें लगा कि क्योंकि वो मिडिल ईस्ट में आए हैं तो यहाँ पर कुछ हो ना जाए, इस वजह से प्लेन्स बदल कर उन्हें वहां से निकलना पड़ा था। अब अगली खबर देखिए। IRIB के हवाले से लिखा है कि NYT का ये एनालिसिस है, NYT यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स का ये एनालिसिस है कि पिछले एक दशक में कई बार राजनीतिक संकटों से बचकर निकले ट्रंप के लिए इस बार इससे निकलना मुश्किल हो सकता है। ईरान के साथ लंबे खिंचते युद्ध, घटती लोकप्रियता और पास आते मिड टर्म इलेक्शंस ने उन्हें कमजोर कर दिया है, जबकि तेहरान को वॉशिंगटन के समझौते में जल्दबाजी करने की कोई खास वजह नहीं दिखती है। यानी कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति पर बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो आने वाला जो मिड टर्म इलेक्शन है, जो कि नवंबर में होना है, वो हार सकते हैं। कई सर्वेज में, कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में ट्रंप की हार हो सकती है, क्योंकि ईरान के साथ ये जो जंग हो रही है, ये उनका जो देश है वो समझ चुका है कि ट्रंप की इस जंग की वजह से उनका देश हारा है और ये जंग भी वो हार चुके हैं। ये बात वो समझ चुके हैं और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है और तभी वो बहुत जल्दी हो सके तो यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगली खबर देखिए। होर्मुज रिपोर्ट के हवाले से ये बताया जा रहा है कि ईरान ने साफ कहा है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी पर रहेंगे तब तक कोई बातचीत हो ही नहीं सकती। यानी कि 2029 तक डोनाल्ड ट्रंप का प्रेसिडेंशियल जो करियर है वो रहेगा और इसके बाद फिर वो कुर्सी से हट जाएंगे। लेकिन तब तक ईरान ने साफ कहा है कि वो बातचीत नहीं करने वाला है। ईरानी मीडिया और गालिबाफ के सलाहकार की पोस्ट के मुताबिक ईरान ने ट्रंप प्रशासन के साथ भविष्य में किसी भी बातचीत की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। ईरान का कहना है कि वो 20 जनवरी 2029 तक डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल खत्म होने का इंतजार करेगा।
संसद के स्पीकर गालिबाफ के सलाहकार माजिद शाकेरी ने कहा कि ट्रंप हमारे साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, हम उनके कार्यकाल के खत्म होने तक उनके साथ बने रहेंगे। उन्होंने पोस्ट किया कि जीत का रास्ता ना तो लड़ाई और ना ही कोई डील है, बल्कि जीत तक ना तो युद्ध और ना ही शांति वाली स्थिति को मैनेज करना ही सही तरीका है। अमेरिका के साथ बातचीत की सार्वजनिक रूप से पुष्टि करना सरासर बेवकूफ़ी है। जीत का सही तरीका है इनकार करना, अस्पष्टता बनाए रखना और रणनीतिक धैर्य रखना। ईरान की शर्तें वही हैं, $300 बिलियन का मुआवजा, फ्रीज की गई संपत्ति की बहाली और अमेरिकी सेना की वापसी। जब तक ऐसा नहीं होता स्ट्रेट बंद रहेगा। यानी कि ईरान ने अपनी शर्तों को साफ कर दिया है और ये बता दिया है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप हैं और वो इस शर्तों पर टिके रहेंगे या फिर वो ईरान की इन शर्तों को मानेंगे तो ही कुछ हो सकता है, वरना नहीं। आगे खबर देखिए, क्रैडल के हवाले से लिखा है कि एक अहम विधायी कदम उठाते हुए ईरान संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति ने होर्मुज स्ट्रेट और फारस की खाड़ी की सुरक्षा और टिकाऊ विकास सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक पहल की रूपरेखा को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी। यानी कि ईरान की संसद में एक बिल पेश किया गया है जिसमें होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक नया जो ढांचा है वो बनाया गया है ताकि इस स्ट्रेट को कंट्रोल किया जा सके और इस पर अपना जो काम है वो कर पाए। अगुवाई के लिए तैयार किए गए इस बिल में इस्लामिक गणराज्य के संबंधित नागरिक और सैन्य संस्थानों से मिली व्यापक तकनीकी जानकारी को शामिल किया गया है। यानी कि इसको सबको लेकर एक जो पूरा ढांचा है वो बनाया गया है। और मोहसिन रिजई जो कि अभी मौजूदा वक्त में ईरानी संसद के नेशनल सिक्योरिटी हेड हैं, उन्होंने ये पेश किया है और ये मंजूरी मिल गई है इसको। होर्मुज लेटर के हवाले से ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का एक बहुत बड़ा कदम सामने आ रहा है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में अलर्ट जारी हो सकता है। अलर्ट की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, वो इस वजह से क्योंकि मुस्तफा खामनेई ने एक दिन पहले ही मोहसिन रिजई को नेशनल सिक्योरिटी का जो हेड है वो बनाया। वो सबसे हार्डलाइनर नेताओं में माने जाते हैं और आईआरजीसी के चीफ भी रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने आईआरजीसी की कई यूनिट्स में बदलाव किया है, कई लीडर्स को हटाया है, कई लीडर्स को जो पद है वो दिए हैं और जितने भी लीडर्स को पद दिए हैं ये सभी हार्डलाइनर्स हैं, ये सभी अमेरिका को पसंद नहीं करते और इनकी जो नीति है वो हमला करने की रही है। इस वजह से माना जा रहा है कि जो ईरान है वो कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है आने वाले वक्त के लिए। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने जनरल स्टाफ और खत्म अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर को एक ही कमांड में मिलाने का औपचारिक आदेश दिया है। इससे 1988 के बाद पहली बार मिलिट्री पॉलिसी और युद्ध के मैदान के ऑपरेशन एक ही व्यक्ति के अधीन आ जाएंगे। जनरल स्टाफ पूरी सेना के लिए सिद्धांत तय करता है। खत्म अल अनबिया जो कि सबसे बड़ी ऑपरेशनल मिलिट्री कमांड अथॉरिटी है, फील्ड में मौजूद यूनिट्स को कमांड करती है। मुस्तफा खामनेई ने नई एकीकृत सुरक्षा कोर का नेतृत्व करने के लिए 6 शीर्ष सैन्य कमांडरों को भी नियुक्त किया है। इसमें सबसे पहले हैं अली अब्दुल्लाही, जिन्हें चीफ ऑफ स्टाफ बनाया गया है, जिन्हें विलय को लागू करने का काम सौंपा गया था। दूसरे नंबर पर अहमद वाहिदी हैं, इनका नाम आपने काफी सुना होगा। आईआरजीसी के कमांडर इन चीफ है, जिन्हें मेजर जनरल के पद पर प्रमोट किया गया है। वो कट्टरपंथी है और कुछ फोर्स के संस्थापक कमांडर भी हैं। तीसरे नंबर पर है क्यूमर्स हैदरी, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, जो पहले आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर थे। चौथे नंबर पर है मुस्तफा इजादी, डिप्टी आईआरजीसी के कमांडर हैं, जो कि आईआरजीसी ग्राउंड फोर्सेस के अनुभवी कमांडर पहले भी रह चुके हैं। अली ओजमाई 5वें नंबर पर है, आईआरजीसी नेवी कमांडर, जो कि लंबे समय से होर्मुज स्ट्रेट को कवर करने वाले 5वें नौसैनिक क्षेत्र के कमांडर रहे हैं। 6ठे नंबर पर है हुसैन तैयब, बसीज फोर्सेस जो है ईरान की, उसके प्रमुख उन्हें बनाया गया है, जो कि पहले आईआरजीसी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे और मुस्तफा के करीबी माने जाते हैं। इससे मुस्तफा खामनेई के इर्द गिर्द एक कट्टरपंथी सुरक्षा कोर मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका मतलब यह है कि ईरान में जो लीडर्स हैं उन्होंने अब ये साफ कर दिया है, खासकर मुस्तफा खामनेई ने ये साफ कर दिया है कि अब कोई भी बात बातचीत से या फिर शांति से नहीं हो सकती है। अमेरिका जैसे देश पर हमला करना या फिर उसके साथ सख्ती से पेश आना ही काम आता है और इसी वजह से अब जो ट्रंप हैं वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर वो इस जंग से निकल पाएं, क्योंकि एक तो उन्हें अपने ऊपर हमले का भी डर है और दूसरा डर ये भी है कि वो कहीं चुनाव ना हार जाएं, जो कि आने वाला है। और बहुत सारी रिपोर्ट्स में यही कहा जा रहा है कि ट्रंप इस बार चुनाव हार सकते हैं और लगातार ईरान की तरफ से जो मिडिल ईस्ट में हमले हो रहे हैं, ओमान सागर पे हमले हो रहे हैं अमेरिकी जहाज़ों पर, उसने भी स्थिति बहुत ज़्यादा अस्पष्ट कर रखी है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।